अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्लोरेंस सीरीज एंड नर्सिंग ऑफिसर सीरीज। तमाम उन क्वेश्चंस को यहाँ पे डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे नोरसेट, आरआरबी, डीएसएसबी, उसके बाद में एएसआईसी और जितने भी सेंट्रल एंड स्टेट के जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है, उन एग्जाम के अंदर यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को अपन डील करते हैं। तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी बच्चों का स्वागत है इस क्लास में। जल्दी से जुड़ जाइएगा और इस क्लास को तमाम उन बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा जिनका ख्वाब सरकारी नर्सिंग ऑफिसर है वो बनने का है बेटा। क्लियर चीज है? तो बिल्कुल जल्दी से सभी बच्चे हैं वो इस क्लास को शेयर कर दें। गुड इवनिंग, बिल्कुल यस, गुड इवनिंग है ना, मोस्ट वेलकम है क्लास के अंदर। बिल्कुल आप सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को है ना, मोस्ट वेलकम है ना बेटा। अब अपन बात करें बेटा इसके अंदर जो कल की क्लास की अपन बात करें कि इसके अंदर अपन ने कल देखा, आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले इसको पढ़िएगा, समझिएगा और उसके बाद में आपको राइट आंसर उस राइट आंसर को पुटअप करना है। किसकी बात करें बेटा, यहाँ पे देखना, यहाँ में बात करूं क्या लिखा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमस। किसकी बात करें ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं सर जो एपिडिडाइमस है ना उसका फंक्शन क्या होता है। बताओ भाई एपिडिडाइमस का क्या फंक्शन है। पहला बात कि एपिडिडाइमस हमेशा जो स्पर्म है ना उस स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। दूसरा, स्टोर स्पर्म एंड फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन, कि यहाँ पे क्या होते हैं स्पर्म में उस स्पर्म का स्टोरेज होता है और फिर स्पर्म यहाँ पे मैच्योर होते हैं। तो एपिडिडाइमस स्पर्म के मैच्योरेशन का काम करती है क्या। फिर लिखा स्टोर स्पर्म एंड प्रोड्यूस, ये हो गया सेमिनल फ्लूइड। ये कह रहा है कि भैया एपिडिडाइमस के अंदर अपन बोल रहे हैं कि भैया यहाँ पे जो सेमिनल जो फ्लूइड है ना वो आपका ध्यान रखना, सेमिनल फ्लूइड इसके अंदर ऐड होता है क्या, या अपन बोल रहे हैं कैरीज सीमन आउट थ्रू द पेनिस, और इसके अंदर ध्यान रखना जो सीमन है उसको कैरी आउट करते हैं। बताओ भैया एपिडिडाइमस का क्या काम है। यहाँ पे मैं बात करूं बेटा जो एपिडिडाइमस है वो एपिडिडाइमस कहाँ पे ध्यान रखना, तो अपन बोल रहे हैं सर जो टेस्टिस है ना उस टेस्टिस के वहां पे एपिडिडाइमस वाली जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पे क्या होती है, रहती है, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, यदि आप इसके अंदर इसकी जो इमेज है उसको यदि आप देखना चाहोगे तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं, है ना। यहाँ तो ये होगा नहीं, मैं आगे वाले में आपको यहाँ पे लेके बेटा क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि भैया यहाँ पे देखो इस तरीके से है ना, ये देखो ये एक अपन बोल रहे हैं किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, ये देखिएगा किसकी है, ये है एक टेस्टिस की स्ट्रक्चर। किसकी ध्यान रखना, टेस्टिस की। ये इस तरीके से टेस्टिस दिखता है और इसके अंदर ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया आपकी एपिडिडाइमस, ये वाली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस है ना। और ये इसकी जो आपकी ट्यूब्यूल्स होती है इस तरीके से पूरा टेस्टिस का यहाँ पे अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट यहाँ पे इस तरीके से रहता है। ये आपकी सेमिनिकल ट्यूब्यूल्स वगैरह ये सारी चीजें। अब इन्होंने ये कहा कि ये जो पोर्शन है ना बेटा जो टेस्टिस है इसके अंदर इसका काम क्या है। अब मैं कह रहा हूँ बेटा स्पर्म जो बनते हैं ना वो तो यहाँ से बनते हैं, मैं कह रहा हूं स्पर्म है उस स्पर्म का जो बेटा फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन तो ध्यान रखना कहां पे होता है, इस टेस्टिस है ना, इस टेस्टिस की जो सेल है उस टेस्टिस की सेल से होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा सही बात अपन बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे कोई जो आपका सेमिनल फ्लूइड भी मिक्स नहीं होगा और नहीं ध्यान रखना ये पेनिस है, इस पेनिस के अंदर ध्यान रखना सीमन कैरी आउट करेंगे। इसका काम क्या रहेगा बेटा, यस वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर भी दिया है आप सभी का आंसर सही है। आज के बाद ये पूछा जाए कि टेस्टिस के अंदर एक सेल्स है, एक अपन बोल रहे डक्ट है और उस डक्ट का नाम है एपिडिडाइमस। उसका काम है यहाँ पे क्या रहेगा, तो वो रहेगा स्टोर स्पर्म का स्टोर करना और स्टोर करने के बाद उसको मैच्योर करना। और यदि मैं बात करूं ध्यान रखना जो स्पर्म है ना बेटा, किसकी बात करें, ये हो गया स्पर्म, और स्पर्म की जो मैच्योरेशन है और उस मैच्योरेशन में कितने दिन लगते हैं कौन बताएगा भाई। स्पर्म के मैच्योरेशन के अंदर लगभग 74 डेज है ना, उस 74 डेज से जाके स्पर्म क्या होता है, मैच्योर है, वो मैच्योर होता है। और जो इमेच्योर स्पर्म होता है बेटा वो इमेच्योर स्पर्म अपन बोल सकते हैं सर वो कभी भी क्या नहीं कर पाएगा, जो ओवम है उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे स्पर्म यहाँ पे ध्यान रखना, एक एपिडिडाइमस, और ये मैच्योरेशन किस जगह होगा बेटा, एक जगह है उसका नाम क्या हो गया, ये हो गया सर एपिडिडाइमस है ना, उस एपिडिडाइमस में ये यहाँ पे क्या होने वाले मैच्योर। तो आज के बाद यदि आपसे पूछा जाए तो कितने दिन लगते हैं, 74 डेज लगते हैं एक स्पर्म को मैच्योर होने के लिए। इज दैट क्लियर है ना। तो ये अपन ने बात कर ली इसके अंदर। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बिल्कुल बेसिक था, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बी। अगला आ जाओ भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यहाँ पे लिखा है द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एयर विच कैन मूव इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बोल रहा है कि जैसे मैं नॉर्मली हूं, मैं नॉर्मली श्वास को अंदर लेता हूं और श्वास को छोड़ता हूं, तो उसको क्या कहते हैं। किसकी बात करें ध्यान रखना, मैंने श्वास को लिया और श्वास को छोड़ा तो उसको कहते क्या है, उसको आप टाइडल वॉल्यूम कहते हो, उसको आप वाइटल कैपेसिटी कहते हो, उसको आप वेंटिलेटर वॉल्यूम बोलते हो, या उसको आप पल्मोनरी कैपिलरी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कहते हो। बेसिक सी चीज है। यहाँ पे मैं बात करूं बेटा, अपन बोल रहे हैं जैसे अपन बोल रहे हैं इन एंड आउट, किसकी बात करें, इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे आपने बेटा क्या लिया, सांस लिया है ना, इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेशन आपने यहाँ पे ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं सांस लिया है ना, अपन बोले श्वास आपने अंदर लिया। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आपने श्वास लिया तो वो कितनी एयर अंदर और बाहर गई, उसमें ध्यान रखना, ये होगी ध्यान रखना 500 ml एयर है ना बेटा, वो अंदर और बाहर, मतलब कहने का मतलब ये है कि 500 ml जो एयर है वो अंदर आई और 500 एयर क्या गई बाहर। उस कंडीशन को अपन यहाँ पे ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा क्या ध्यान रखना, ये हो गया सर टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं ध्यान रखना, टाइडल वॉल्यूम है, उस टाइडल वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। तो इसका मतलब अपन बोल रहे हैं कि एयर को आपने ध्यान रखना जो है वो आपका क्या करना, उसको अपन बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम है, उस टाइडल वॉल्यूम के नाम से। तो जिस जगह टाइडल वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी पल्मोनरी कैपेसिटी नहीं,
वेंटिलेटर कैपेसिटी नहीं यहाँ पे। और वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कितनी होती है, ये होती बेटा 6000 ml होती, सॉरी है ना। वाइटल जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है, ये हो गया अपन बोल रहे हैं, ये हो गया कितनी ध्यान रखना रहेगी, ये हो गया आपकी 4800, क्या बोल सकते हैं 4800 मतलब अपन बोल रहे हैं 4800 है ना। कितनी ध्यान रखना 4800 ml वो होती है। अब ये कैसे होती है कि अपन ये बोल रहे हैं कि अपना जो नॉर्मल लंग्स है उस लंग्स में कितनी एयर है ना वो नॉर्मली जा सकती है, टोटल एयर नहीं कह रहे हैं, नॉर्मली। और यदि मैं पूछूं ना कि देखो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, टोटल लंग्स कैपेसिटी, और टोटल लंग्स कैपेसिटी की यदि अपन बात करें ना तो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है बेटा 6000 ml है ना। वो 6000 ml एयर है ना, उस एयर को ही ये क्या कर सकते हैं, पूरा अपना लंग्स स्टोर कर सकता है। कितनी ध्यान रखना 6000। और नॉर्मली आपके लंग्स के अंदर अपन बोल रहे हैं आपने आईएस फोर्सफुल श्वास लिया, फिर फोर्सफुल आपने क्या किया, एक्सक्रीट किया, तो उस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, तो वो अपन बोल सकते हैं सर वाइटल कैपेसिटी। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर तो क्या रहेगा बेटा, ए रहेगा। अपन बोल रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन उसको इन एंड आउट करना, क्या करना बेटा, इन एंड आउट करना। तो उसमें यहाँ पे क्या रहेगा, बिल्कुल यस है ना, यस 6 के टोटल रहेगा। विष्णु सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। ये अपन उसके बाद में नहीं बेटा 5800 ml नहीं रहेगी है ना, वो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कितनी ध्यान रखना 4800, ये एक वाइटल कैपेसिटी है ना। इसमें देखो ये आपको पता है ना, एक होता है टीवी टाइडल वॉल्यूम है, वो कितना होता है बेटा 500 ml होता है, ठीक है। दूसरा अपन बोल रहे हैं ये हो गया इंस्पायरेटरी, ये अपन बोल रहे हैं कि फोर्सफुल आप जो इंस्पायरेटरी करते हो ये हो गया इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन अपन बोले सर आप कितना करोगे, तो अपन बोले सर हाईएस्ट जो इंस्पायरेशन है वो अपन कितना कर सकते हैं, ये अपन बोले सर ये हो गया नॉर्मली। उसके बाद अपन बात करें कि भैया आप यहाँ पे एक्सपायरेशन है, वो एक्सपायरेशन कितना करोगे, तो अपन बोले सर 1000 या 1200 है, वो 1200 अपन यहाँ पे 1200 ml है वो इंस्पायरेशन कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप इनको जोड़ोगे तो ध्यान रखना कितना बनेगा, देखो 1000 हो गया, 33 हो गया, कितना हो गया ध्यान रखना 43, और ये जोड़ोगे तो टोटल कितना होगा, इन तीनों को प्लस कर दो, टीवी प्लस ये हो गया आपका आईआर प्लस ईआर, और इनको जोड़ोगे तो कितना बनेगा बेटा, ये हो गया 4800 ml है। और इसी को अपन इन तीनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाता है, उसको अपन बोलते हैं ये हो गया वीसी, जिसको अपन बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी है ना। तो इस कंडीशन को अपन यहाँ पे इसलिए इन्होंने ये 48 बनाया है ना, क्लियर है। यस ये आपका यहाँ पे क्या हो गया टाइडल वॉल्यूम, इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा बेटा, ए है, वो ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अब आ जाओ भाई आगे, क्या लिखा, ये तो आपको आना चाहिए भाई, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बता दो भाई जल्दी से, कौन सा जीआई का पार्ट नहीं होता है, कौन सा एक्चुअल में जीआई का पार्ट नहीं होता है। फर्स्ट वन क्या लिखा बेटा इलियम, सेकंड वन क्या लिखा ध्यान रखना पेनक्रियास, थर्ड वन क्या लिखा रेक्टम, और उसके बाद में क्या लिखा बेटा सीकम। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कौन सा पार्ट जीआई का नहीं है, जीआई ट्रैक का। अब आप इसमें आंसर बताओ, ये तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ ना जीआई की, किसकी बात करें बेटा, ये होगा जीआईटी है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, वो कहां से स्टार्ट होता है बेटा, ये माउथ है ना, उस माउथ से, या अपन बोल सकते हैं ओरल कैविटी, ओरल कैविटी से क्या होता है ध्यान रखना स्टार्ट होता है, और कहां तक होता है ध्यान रखना एनएस है, उस एनएस तक यहाँ पे लास्ट में होता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले बात करोगे तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या ध्यान रखना सर, ये हो गया माउथ, माउथ के बाद में क्या आता है बेटा, ये हो गया ईसोफेगस है ना, वो ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस के बाद में क्या आएगा ध्यान रखना, अपन बोले सर स्टमक है, वो स्टमक आएगा। स्टमक के बाद में क्या आएगा बेटा, ये हो गया इंटेस्टाइन है, वो इंटेस्टाइन आएगी। इंटेस्टाइन में आप बोल सकते हो सर ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, किसकी बात करें स्मॉल, और उसके बाद में क्या हो गया बेटा लार्ज है, वो लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। स्मॉल और लार्ज दोनों, इसके कितने पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं, इसके कितने पार्ट है, 5 होते हैं। और उसके बाद में अपन बोल सकते हैं ये हो गया सर रेक्टम, और रेक्टम के बाद में अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया एनएस है, वो एनएस। ये तो मैंने बात करी कि जीआईटी ट्रैक की। अब मैं बोल रहा हूँ कि असेसरी ऑर्गन, ये तो मेन ऑर्गन होते हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ असेसरी ऑर्गन कौन से होते हैं। ये देखो किसकी बात करें, ये हो गया असेसरी ऑर्गन ऑफ जीआई, असेसरी ऑर्गन ऑफ ये हो गया जीआईटी की, मतलब मैन तो नहीं होते हैं लेकिन वो जीआईटी के अंदर आते हैं या उनका सपोर्ट करते हैं। असेसरी में बेटा सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले होते ध्यान रखना आपके टीथ सब, उसके बाद में क्या होती है ध्यान रखना, ये हो गया टंग है, वो टंग होती है। फिर क्या होता है बेटा ध्यान रखना, जिससे स्लाइव आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया स्लाइवरी ग्लैंड है ना, वो स्लाइवरी ग्लैंड होगी। उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं कि सर लीवर है, वो लीवर होगा। उसके बाद क्या है बेटा ध्यान रखना स्प्लीन है, वो स्प्लीन होगा। और उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं सर पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज होगा। क्या होगा ध्यान रखना, पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज होगा। ये मेनली आपके क्या रहते हैं बेटा असेसरी। एक और है जिसका अपन बोल रहे हैं ये हो गया गाल ब्लेडर, क्या हो गया बेटा गाल ब्लेडर। ये सारे के सारे अपन बोल रहे हैं सर क्या रहते हैं इसके जो पार्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका मतलब ये तो होता है बेटा। उसके बाद में ये भी होता है, ये भी होता है। सीकम किसका पार्ट है, ये सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इसका फर्स्ट है ना, उस फर्स्ट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया ध्यान रखना सीकम है, उस सीकम के नाम से, ये हो गया सीकम के नाम से जानते हैं ना, सीकम होगा। उसके बाद में असेंडिंग होगा, असेंडिंग के बाद में ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्स के बाद में डिसेंडिंग होगा, डिसेंडिंग के बाद में सिग्मोइड कॉलन। इस तरीके से इसके जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे रहते हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या होगा, पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज असेसरी पार्ट है, वो असेसरी पार्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर क्या जाएगा बेटा, बी है, वो बी जाएगा, है ना। क्या जाएगा ध्यान रखना, बी है, वो बी जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्लियर है भाई। तो ये हो गया आपका असेसरी, और उसके बाद में क्या हो गया मेन। तो कभी भी मेन या असेसरी में फर्क पूछे तो आपको बता देना, ये मैंने असेसरी बताया और इधर क्या बताया बेटा मेन है, वो मेन। अगला क्वेश्चन भाई देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे बोल रहे हैं आयरन इज बेटर एब्जॉर्ब इन, बताओ भाई आयरन जो होता है, वो आयरन जो है ना वो सबसे अच्छा किस फॉर्म में है ना, वो क्या होता है एब्जॉर्प्शन होता है, बताओ भाई। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं फेरस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में, नो चेंज या नन ऑफ अबोव।
ये तो होगा नहीं। उसके बाद नो चेंज, आयरन ध्यान रखना चेंज तो होता है। आयरन क्या होता है ध्यान रखना, जो चेंज है वो चेंज तो बेटा यहाँ पे होता है। पहली चीज मैं बात करूं बेटा, ये जो आयरन है ना, ये अपन बात करें आयरन, और आयरन क्या होता है बेटा बताओ ध्यान रखना। आयरन एक प्रकार का अपन बोल रहे हैं सर ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब समझते हो? ट्रेस एलिमेंट का मतलब ये होता है, क्या होता है ध्यान रखना, ट्रेस एलिमेंट। और ट्रेस एलिमेंट का मतलब ये होता है, ट्रेस एलिमेंट कि भाई जिसको अपनी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको अपन बोलते हैं ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके भाई, और अपन यहाँ पे बात करें आयरन, तो आयरन अपन बोल रहे हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है, बताओ भाई आयरन का एब्जॉर्प्शन किस जगह से होगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आयरन का एब्जॉर्प्शन किस जगह से होगा, और आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होगा है, इस ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ध्यान रखना। किसके अंदर ध्यान रखना, सीएचओ और नॉर्सेट, नॉर्सेट दोनों के अंदर आया हुआ है। क्लियर चीज है, तो ये अपन बोल रहे हैं ड्यूडेनम में, है ना। ड्यूडेनम क्या होती है, फर्स्ट पार्ट इंटेस्टाइन। लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, यदि मैं बात करूं बेस्ट फॉर्म की, कि सबसे बेस्ट है वो बेस्ट फॉर्म कौन सी रहेगी, और सबसे बेस्ट फॉर्म उसका नाम है बेटा, ये हो गया फेरस फॉर्म में। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया जो फेरस फॉर्म है, फेरस फॉर्म में सबसे अच्छा क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन होता है। और यदि आपसे पूछा जाए स्टोरेज किस फॉर्म में रहता है, बताओ भैया स्टोरेज, और स्टोरेज की बात करें ध्यान रखना, तो ये हो गया आपका फेरिटीन है, उस फेरिटीन फॉर्म है, उसमें क्या रहता है स्टोरेज। और ये स्टोरेज कहां पे रहता है ध्यान रखना, वो स्टोरेज रहता है, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं स्टोरेज है ना, और वो स्टोरेज कहां पे रहता है, तो ध्यान रखना स्टोरेज ये रहता है लीवर है, उस लीवर के अंदर हमेशा आयरन स्टोरेज रहता है, लीवर में स्टोरेज रहता है, फेरिटीन फॉर्म में रहता है, फेरस में अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम से होता है, और क्या बताएं। और इसकी यदि कमी होगी, यदि अपन बोल रहे हैं सर इसकी जो डेफिशिएंसी है, वो डेफिशिएंसी यहाँ पे हुई, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को बेटा क्या होगा, एनीमिया होगा। क्या होगा ध्यान रखना, एनीमिया होगा, ये अपन बोल सकते हैं। आदमी ध्यान रखना कैसा हो जाएगा, पेल कलर का दिखेगा। एनीमिया वाले के साइन क्या बेटा ध्यान रखना, अपन बोल रहे हैं पेल कलर है, पेलनेस है, वो पेलनेस बॉडी में आ जाएगी, इसकी पीली पड़ जाएगी। ध्यान रखना मैं कह रहा हूं पीली मतलब पेलनेस है ना, पेलनेस का मतलब एक होता है येलोनेस ऑफ स्किन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, यदि मैं कह रहा हूं येलो स्किन, किसकी बात कर रहे हैं, येलो यदि स्किन हो रही है, तो इसका मतलब उसको ध्यान रखना क्या, पीलिया है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये हो गया सर जॉइंडिस है, जिसको अपन बोलते हैं पीलिया बीमारी है, उसको क्या ध्यान रखना, ये हो गया पीलिया। और यदि अपन बोल रहे हैं ये येलो हो गई, दूसरी मैं बात कर रहा हूं पेलनेस, और पेलनेस स्किन हुई तो वो किसको इंडिकेट करेगी, तो वो इंडिकेट करेगी बेटा एनीमिया है ना, उस एनीमिया को इंडिकेट है, वो इंडिकेट करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे जानकारी बेटा क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। दिस इज द क्लियर। तो यहाँ पे जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है, सभी का आंसर बेटा क्या रहेगा आपका, सही है, वो सही यहाँ पे रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो भाई, ये भी अच्छा और सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था। अगला आ जाओ भाई, बताओ ये कौन बताएगा, ये भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी में से कौन सा फूड एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन सप्लीमेंट। ये बोल रहा है कि आपने किसी को आयरन दिया, किसकी बात करें बेटा, आपने किसी भी व्यक्ति को आयरन सप्लीमेंट दिया है, और आयरन सप्लीमेंट दिया है, तो वो ऐसा कौन सा फूड इन चारों में से दोगे जिनके साथ में बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। ऐसा कौन सा फूड है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, नाम बताओ भाई। उसको अपन बोलते हैं बैक्ड पोटैटो, उसके बाद ऑरेंज जूस, उसके बाद ग्रीन बीन्स, और उसके बाद में फोर्टिफाइड मिल्क। कि आप ध्यान रखना फोर्टिफाइड मतलब मिक्स किया हुआ, ये जो मिल्क है वो मिल्क। बताओ भैया कौन है वो, कौन ध्यान रखना आयरन है, उस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। देखो दो ही चीज है, एक तो मैं कह रहा हूं आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, किसकी बात करूं बेटा, ये हो गया आयरन है ना, उस आयरन, ये हो गया सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट का जो एब्जॉर्प्शन है, किसकी बात करें ध्यान रखना, एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो एक तो बेटा क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज, और एक होगा ध्यान रखना डिक्रीज। अब तो ऐसा कौन सा फूड है जो इंक्रीज करता है, ऐसा कौन सा फूड है जो डिक्रीज है, वो डिक्रीज करता है। इंक्रीज करेगा वो ध्यान रखना यदि आप ऑरेंज जूस के साथ में देते हो, किसकी बात करें बेटा, तो ऑरेंज जूस के साथ में देने से इसमें बोल रहे हैं इंक्रीज है, वो इंक्रीज होगा। और यदि मैं बात कर रहा हूं आपने मिल्क के साथ में दिया, किसके साथ में, मिल्क, और मिल्क के साथ में दिया, इसका मतलब ध्यान रखना ये आपका क्या होगा, आयरन है, वो आयरन ध्यान रखना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। मिल्क हमेशा आयरन का दुश्मन होता है, और ऑरेंज जूस हमेशा आयरन का साथी होता है, जो एब्जॉर्प्शन है उस एब्जॉर्प्शन का काम यहाँ पे करवाएगा। क्लियर चीज है, ये ध्यान रखना। मिल्क जिन्होंने भी डी आंसर दिया है तो ध्यान रखना उनका सीधा सा गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज कौन करवाएगा, तो वो फूड है कौन सा रहेगा आपका, ऑरेंज जूस। और जो डिक्रीज है वो डिक्रीज कौन कराएगा, तो वो मिल्क है, वो मिल्क करवाएगा बेटा। ये अपन बोल सकते हैं, इसलिए आपका ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, और ये भी गलत होगा। यहाँ पे बेटा बिल्कुल जो सही आंसर है वो है भैया ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस का मतलब समझते हो ना, ये हो गया नारंगी का जूस। तो नारंगी का जूस यदि आप नारंगी के जूस के साथ में आयरन सप्लीमेंट देते हो तो बढ़िया पचेगा, और बढ़िया ही क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और आपकी बॉडी उस आपकी बॉडी के अंदर जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अगला बताओ भैया, ये भी अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ध्यान रखना, ये हो गया बेटा परप्यूरा इज मैनिफेस्ट ऑफ। पहली बात तो बेटा परप्यूरा क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, परप्यूरा। और परप्यूरा का मतलब होता है ध्यान रखना, ये हो गया रेड रेड स्पॉट। किसकी बात करें ध्यान रखना, रेड रेड स्पॉट, ये हो गया स्पॉट ऑन स्किन। अपन बोले अपनी जो त्वचा है ना बेटा, उस त्वचा के ऊपर लाल चकदे बनना। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये अपन बोले त्वचा के ऊपर के, ये हो गया आपका ऊपर ऊपर लाल चकदे बनना। किस बात करें ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं लाल,
ये अपन बोल रहे हैं चकते बनना। और यदि अपन बोल रहे हैं त्वचा के ऊपर लाल चकते बनते हैं, अपन बोल रहे हैं रेड स्पॉट, ऐसे ऐसे देखो छोटे छोटे ऐसे क्या बन जाते हैं, रेड स्पॉट है वो रेड स्पॉट बन जाते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परप्यूरा। अब ये बोल रहे हैं परप्यूरा किसकी वजह से बनते हैं, बताओ भाई। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मैंने कल आपको बताया था, ल्यूकोसाइटोसिस, फिर बताया था एनीमिया या ल्यूकोपिनिया। बताओ किसकी वजह से। यहां बोल रहा है कि प्लेटलेट की कमी की वजह से होगा, दूसरा बोल रहा है कि WBC ज्यादा हुई तो होगा, तीसरा बोल रहा है कि एनीमिया हुआ तो होगा, चौथा बोल रहा है ल्यूकोपेशिया, वो ल्यूकोपेशिया हुआ तो होगा। बताओ ध्यान रखना यहाँ पे क्या होगा जी, बताओ इसके अंदर यहाँ पे आपका सही आंसर क्या रहेगा। ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि जो प्लेटलेट्स है ना बेटा, किसकी बात करें, ये होगा प्लेटलेट्स, और इन प्लेटलेट की यदि कमी होती है तो इसकी वजह से अपनी जो त्वचा है ना, स्किन है, इस स्किन के नीचे क्या हो जाती है, जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये होगी स्मॉल वेसल्स है या स्मॉल जो आर्टरीज है ना, छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स जिसको अपन बोल रहे हैं, उनके अंदर ध्यान रखना क्या होगा, ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग होगी, वहां की जो मतलब यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग कहाँ होगी ध्यान रखना, ये हो गया सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। सब किसकी बात करें, ये हो गया सबक्यूटेनियस, ये हो गया सबक्यूटेनियस टिश्यू, और सबक्यूटेनियस टिश्यू के वहां पे ब्लीडिंग होगी। तो ऐसी जो कंडीशन है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया परप्यूरा है, उस परप्यूरा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो प्लेटलेट की कमी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, बताओ भाई ध्यान रखना। उसको सर हम तो ल्यूकोपेशिया नहीं बोलते हैं, एनीमिया नहीं बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किसके नाम से जानते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पे बेटा क्या रहेगा, ए है वो, ए यहाँ पे राइट आंसर है वो, राइट आंसर रहेगा। दिस इज द पॉइंट। क्लियर चीज है। तो ये अपन ने किसकी बात कर दी सर, इस क्वेश्चन की, तो ये चीज करेक्ट कर लेना, है ना। ये चीज आप सभी इसको अच्छी तरीके से समझ जाना कि इसका सही आंसर है वो, सही आंसर क्या होगा, क्या होता है, क्यों बनता है, कैसा बनता है, वह सारी चीजें अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक बात है ना। तो इसमें अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज द परप्यूरा, ये हो गया। अगला बताओ भाई, ये तो बहुत ईजी है और ये आपसे रिलेटेड है भाई। आपको क्या लिखो ब्रो, एपिकल इम्पल्स ऑफ हार्ट, ठीक है ना, नॉर्मली फेल्ट एट। ये बोल रहा है कि जो एपिकल पल्स है, किसकी बात करें ध्यान रखना, एपिकल पल्स। और एपिकल पल्स बेटा कहां से ली जाती है, हार्ट से। तो एपिकल पल्स हमेशा हार्ट से सुनी जाती है। किसकी बात करें, ये हो गया आपका फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये हो गया लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, फिर राइट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और उसके बाद में राइट सेकंड। बताओ भाई आप किस जगह वो आप स्टेथोस्कोप रखोगे। ये यूं कह रहा है कि मुझे हृदय की धड़कन को सुनना है, तो हृदय की धड़कन को सुनना है तो आप स्टेथोस्कोप को किस जगह रखोगे, है ना। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया प्लेसमेंट ऑफ स्टेथोस्कोप, ये हो गया प्लेसमेंट, ये हो गया प्लेसमेंट ऑफ, ये हो गया स्टेथोस्कोप, है ना। जो स्टेथोस्कोप है उसकी प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अब पहली बात तो बेटा ध्यान रखना, हार्ट किधर होता है बताओ ध्यान रखना, अपना जो हार्ट है वो हार्ट अपना किधर होता है ध्यान रखना। अपन बोल रहे हैं सर लेफ्ट साइड है, वो लेफ्ट साइड होगा। अब इसका मतलब जो राइट लिखा है वो तो काट ही दो, ध्यान रखना, ये हो गया राइट दोनों लिखा वो काट दो। अब या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर बी होगा। यहाँ पे अपन बात करें बेटा, अब लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में भी अपन बोल रहे हैं कि जो हार्ट है, इस हार्ट की मैं बात करूं, ये देखो इस तरीके का अपना क्या रहेगा, ये हो गया हार्ट रहेगा। और इस हार्ट में पंपिंग का काम कौन करेगा बताओ ध्यान रखना, ये हो गया सर लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऊपर एक नीचे है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा नीचे रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट में सेकंड इंटरकोस्टल भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, लेफ्ट में अपन बात करें सर ये हो गया फोर्थ एंड जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, उस फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर ही आप क्या करोगे, स्टेथोस्कोप रखोगे। और स्टेथोस्कोप रखने के बाद में आप क्या करोगे, जो अपना हार्ट है ना, उस हार्ट के साउंड को आप क्या करोगे, ऑस्कल्टेट है वो ऑस्कल्टेट करोगे। क्या करोगे बेटा, ऑस्कल्टेट करोगे। तो ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं ये हो गया एपिकल। इसका मतलब एपिकल पल्स नॉर्मली कहां सुनी जाती है, तो आप बताओगे सर वो सुनी जाती है, ये हो गया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कहां पे ध्यान रखना, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको सुन सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। और पल्स की मैं बात करूं बेटा, पल्स तो बहुत सारी जगह आ सकता है। पल्स यहां से भी ले सकते हैं, देखा यहां से भी पल्स लेते हैं, यहां से भी लेते हैं, उसके बाद हार्ट से लेते हैं, उसके बाद यहां से लेते हैं, क्लियर चीज है। उसके बाद यहां से लेते हैं, फिर यहां से लेते हैं, है ना। उसके बाद अपन बोल रहे फीमोरल से लेते हैं, फिर अपन बोल रहे घुटने के पीछे से लेते हैं, फिर अपन बोल रहे अपना जो पैर का टकना होता है ना, उस टकने के पास से लेते हैं। ये सारी चीजें ऐसे बहुत जगह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति का पल्स ले सकते हो, है ना बेटा। और यदि आपसे ये पूछा जाए, दो क्वेश्चन में और बता रहा हूं, यदि आपसे पूछा जाए, देखो मोस्ट कॉमन यूज्ड पल्स साइट, किसकी बात करें, ये हो गया पल्स साइट इन क्लिनिकल। यदि मैं बात करें क्लिनिकल के अंदर जो पल्स साइट है वो सबसे अधिक कौन सी रहती है, ध्यान रखना। आपने देखा होगा ये हो गया रेडियल, जो है ना वो रेडियल पल्स। आपने देखा होगा सबसे अधिक डॉक्टर, आप जैसे ही जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करता है, ध्यान रखना, यहाँ पे पल्स है उस पल्स को चेक करता है। आप अपनी पल्स को चेक कर सकते हो, आप जिंदा हो या नहीं हो, है ना। आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, जोर से दबाना है। यदि आप इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखना क्या करोगे, जोर से ऐसे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे पल्सेशन क्या होगा, फेल्ट है वो फेल्ट होगा। वैसे तो जिंदा हो तभी बैठे हो, ये ध्यान रखना। इसका मतलब आपके यहाँ पे रेडिएशन है वो पल्सेशन होगा। क्लियर चीज है। ये अपन बोल सकते हैं कि सबसे अधिक क्लिनिकल में रेडियल पल्स है ना, उस रेडियल पल्स का ही यूज किया जाता है ना। और यदि आपको क्रॉस चेक करना है, क्या करना बेटा ध्यान रखना, ये हो गया क्रॉस चेक पल्स।
क्रॉस चेक पल्स। आपको ये देखना है कि बताओ भैया, पहले आपने यहाँ चेक किया, आपको थोड़ी गड़बड़ लगी, तो आप इससे क्या कर सकते हो, हार्ट वाली से क्रॉस चेक। और क्रॉस चेक हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, ये हो गया बेटा एपिकल जो पल्स है ना, वो एपिकल पल्स। और एपिकल पल्स कहां से आती है, ध्यान रखना, ये बेटा हार्ट से आती है। डायरेक्ट हार्ट से आप पल्स लेते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एपिकल पल्स है ना, उस एपिकल पल्स के नाम से जाना जाता है। ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्लियर है भाई। तो ये इस तरीके से, ये कौन सा हो गया आपका एपिकल, है ना। वो एपिकल कहाँ है, क्या नहीं है, तो ये रहेगा आपका बी आंसर यहाँ पे नहीं होगा बेटा, है ना। क्लियर चीज है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें वो आएगी। यस, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, ए है वो, ए आपका बेटा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला बताओ भाई, ये तो हार्ट का बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन है बेटा, क्या लेगा, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। बताओ भाई, अपने हार्ट की सबसे आउटर लेयर को क्या कहते हैं, हृदय की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है। बताओ भाई किस नाम से जाना जाएगा। एक का नाम है बेटा एंडोकार्डियम, एक का नाम है एपिकार्डियम, एक का नाम है मायोकार्डियम, और एक का नाम बेटा पेरिकार्डियम। सबसे आउटर देखो, अपन यहाँ पे बात करें ना बेटा, अपन बात करें सर, ये इस तरीके से आप यहाँ पे बात करोगे सर, ये एक तरीके का क्या हो गया सर, हार्ट है वो हार्ट हो गया। किसकी बात करें ध्यान रखना, ये देखो इस तरीके का अपन बोल रहे हैं सर, ये हो गया आपका जो हार्ट है उस हार्ट की बात कर रहे हैं, ये हो गया हार्ट, है ना। अब अपन बात करें सर, इसमें सबसे ऊपर जो लेयर है, किसकी बात करें, एक लेयर है वो सबसे नीचे होगी, उसके बाद में क्या होगी, इसके ऊपर एक और लेयर होगी, और इसके बाद में एक और इसके ऊपर लेयर है, वो एक और लेयर होगी। अब इसने पूछा है कि सबसे जो बाहरी लेयर है उस बाहरी लेयर का नाम बताओ, और सबसे बाहरी लेयर होती है उसका नाम है बेटा, ये हो गया पेरिकार्डियम। क्या नाम है बेटा, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर की ओर जो होती है उसको अपन बोलते हैं मायोकार्डियम। किसके नाम से जानते हैं बेटा, मायोकार्डियम। और इसके अंदर वाली होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा, ये हो गया एंडोकार्डियम, है ना, वो एंडोकार्डियम के नाम से। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम, वो इसमें अपन बात करें, देखो ये जो एंडोकार्डियम है ना बेटा, ये स्मूथ लेयर की बनी होती है। किसकी, ध्यान रखना, स्मूथ की। ये जो है ना बेटा, वो अपन बोल रहे हैं सर मसल से, उस मसल्स की होगी। और ये जो बनी है ना, वो अपन बोल रहे हैं सर टिश्यू है ना, उन टिश्यू की बनी हुई होगी। किसकी बेटा, टिश्यू। जैसे अपन बात करें, ये हो गया एपिथेलियल, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया एपिथेलियम टिश्यू, है ना। इस तरीके से जो, या कनेक्टिव टिश्यू, इस तरीके से जो टिश्यू है ना, उस टिश्यू से बनी होगी। और आप सभी को पता है, इधर जो अपन बोल रहे हैं, यहाँ पे जो इस साइड जो, ये देखो, ये आपका क्या होगा सर, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया बेटा राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया बेटा लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो बेटा वॉल्व रहता है, किसकी बात करें, वॉल्व, उसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसके नाम से जानते हैं बेटा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से। और इधर जो वॉल्व होता है ना, ये यहाँ पे, और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ये हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, है ना, वो बाइकस्पिड वॉल्व है, वो बाइकस्पिड वॉल्व होगा। क्लियर है। और इसी वॉल्व को अपन बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये हो गया मिट्रल वॉल्व, है ना, उस मिट्रल वॉल्व के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, है ना, उसके बीच में कौन सा रहेगा, तो उसका नाम बाइकस्पिड, और इसका नाम, क्योंकि इसमें कितने कस्प होते हैं, इसमें ध्यान रखना 2 कस्प है ना, वो 2 कस्प होते हैं। और इसके अंदर कितने कस्प होते हैं, 3 कस्प है, वो 3 कस्प होते हैं। कस्प का मतलब ये देखो इस तरीके से 1 2 और 3, ये इस तरीके से यहाँ पे अपन बोले सर 3 कस्प है ना, वो इस तरीके से होते हैं। और इसके वॉल्व कैसे होते हैं कि देखो ध्यान रखना, ऊपर से तो आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से वॉल्व होते हैं। किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से ऊपर से तो ध्यान रखना फ्लूइड आ जाएगा, ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आ जाएगा, लेकिन नीचे से नहीं आएगा, नीचे से वापस नहीं आएगा, लेकिन ऊपर से तो आ जाएगा। इस प्रकार के जो है ना वो रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो बाहरी है ना बेटा, उसका नाम क्या हो गया, ये हो गया सर पेरिकार्डियम है, वो पेरिकार्डियम होगा। ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, समझा दिया। क्लियर है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। वेरी बेसिक है, बिल्कुल सिंपल है ना, क्योंकि इस तरीके के देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, वो आप क्लियर करके चलते रहोगे तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना, द ओनली आर्टरी, एक ऐसी ध्वनि विच सप्लाइज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बताओ भाई ऐसी कौन सी ध्वनि है जो अशुद्ध रक्त का बहाव करती है। देखो ध्यान रखना बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन बोल सकते हैं, ये हो गया अशुद्ध। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया अशुद्ध, ये हो गया रक्त है ना, ये हो गया अशुद्ध रक्त है ना, उसका ले जाने का काम। क्योंकि आप सभी को पता है ना, जो आर्टरी है, किसकी मैं बात करूं, आर्टरी हमेशा कैसा ब्लड ले जाती है, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड है, वो ऑक्सीजनेटेड। और जो वैन है बेटा, वो वैन कैसी ले जाती है, वो डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा, अशुद्ध है वो अशुद्ध होता है, और एक होता है शुद्ध होता है। तो यहाँ पे अपन ने बात करी कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो अशुद्ध ले जाती है। आर्टरी तो शुद्ध ले जाती है, लेकिन ऐसी कोई आर्टरी अपवाद है क्या। पहली का नाम क्या बेटा, पल्मोनरी आर्टरी, दूसरे का नाम ये हेपेटिक आर्टरी, तीसरे का नाम गैस्ट्रिक आर्टरी, और चौथे का नाम क्या होगा बेटा, रीनल आर्टरी। अब यहाँ पे अपन बोल रहे कौन सी होगी, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक मात्र आर्टरी है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं 2 आर्टरी है ना, वो हमेशा उल्टा काम करती है। कितनी बेटा, यहाँ पे 2 आर्टरी। कौन सी 2 आर्टरी, एक तो अपन बात कर रहे हैं जब फीटस होता है, किसकी बात करें, फीटस है ना, और उस फीटस के अंदर एक आर्टरी है बेटा, उसका नाम है अम्लाइकल आर्टरी। क्या नाम है ध्यान रखना। और एक अम्लाइकल आर्टरी कैसा ले जाती है, अशुद्ध ब्लड। और दूसरा अपन बात करें जो बेबी होता है ना, ये अपन बेबी या अपन बोल रहे हैं उसमें, तो उसमें कौन सी होगी ध्यान रखना, ये हो गया पल्मोनरी है ना, वो पल्मोनरी आर्टरी है, वो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध। ये 2 ही आर्टरी ध्यान रखना, ये ओनली ध्यान रखना 2 आर्टरी क्या ले जाती है, इसको अपन बोलते हैं कैरी। कैरी, ये हो गया कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ब्लड को बच्चों कैरी करती है। अब ये बोलो ब्लड कहां ले जाएगा, देखना ये अपन बोल रहे हैं सर, यहाँ पे मैं बताता हूं सर, ये कौन सा हो गया अपना हार्ट है, वो हार्ट हो गया।
ठीक है, डिब्बा नहीं है, दिस इज द हार्ट, है ना, दिस इज द हमारा प्यारा सा हार्ट। अब इसमें बात करें ध्यान रखना, ये आर्टरी यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकल के किसमें जाएगी बेटा, ये जाएगी ध्यान रखना अपना जो लंग्स है, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया अपना जो लंग्स है, उस लंग्स में ये हो गया दायां लंग्स और इधर अपन बोल रहे हैं बायां लंग्स, है ना। यहाँ से जो आर्टरी निकलती है इसका नाम क्या हो गया बेटा, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। क्या होता है ध्यान रखना, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे होता है ना। ये यहाँ से जितना भी ब्लड है ना, उस ब्लड को यहाँ पे ले जाने का काम कौन करेगी, तो ये जो है ना एकमात्र ऐसी आर्टरी है अपनी बॉडी में जो क्या करती है, बाकी रीनल आर्टरी भी बिल्कुल शुद्ध ले जाती है, गैस्ट्रिक भी बिल्कुल शुद्ध ले जाती है, तो ये भी आपका यहाँ पे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सी आर्टरी होगी बेटा, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। तो आपसे कभी भी पूछे ना तो इन दो आर्टरी के अलावा कोई भी आर्टरी यहाँ पे नहीं होती, एक अम्बिलिकल आर्टरी और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी बेटा, ध्यान रखना दो ही जो आर्टरी है उस आर्टरी की बात करें तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, ध्यान रखना दिस इज द ए, है ना। ये आपका बिल्कुल पल्मोनरी आर्टरी है, वो बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, सही है, वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहने वाला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ना, वेरी बेसिक, सिंपल और बेसिक भी अच्छा भी है, और यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पे बेटा क्या हो रहे हैं, क्लियर है, वो क्लियर हो रहे हैं, यस, है ना, वेरी गुड। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन बताओ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखो, मेनिंजीज आर द कवरिंग ऑफ, किसकी बात करें ध्यान रखना, मेनिंजीज। पहली बात है बेटा, मेनिंजीज का मतलब क्या होता है कि मेनिंजीज किसका कवर करती है, बताओ ध्यान रखना, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, लंग्स, उसके बाद किडनी और हार्ट। बताओ भाई मेनिंजीज किसका कवरिंग करती है। देखो यहाँ पे अपन बात करें ना, ये मैं बात करूं मेनिंजीज, किसकी बात करें बेटा, ध्यान रखना, ये हो गया मेनिंजीज। मेनिंजीज जो होती है ना, ये मेनिंजीज आपकी किसको कवर करती है, इट कवर, ये हो गया ब्रेन, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन और अपने स्पाइनल कोड को कवर करने के लिए मेनिंजीज। और ये बेटा जो मेनिंजीज होती है ना, वो मेनिंजीज कितने टाइप की होती है, ध्यान रखना, 3 टाइप की होती है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 3 लेयर है ना, वो लेयर होती है। कौन कौन सी 3 लेयर होती है, देखो यहाँ पे अपन बात करें, सबसे आउटर होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा, ये हो गया ड्यूरामीटर, किसकी बात करें, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बाद में बेटा होती है, उसका नाम है, ये हो गया अरेगनोइड मेटर, क्या नाम है ध्यान रखना, अरेगनोइड मेटर। और उसके बाद में जो होती है ना, ये हो गया अरेगनोइड मेटर, और उसके बाद में उसका नाम है, ये हो गया पिया मेटर या पाया मेटर, जो भी आप बोलो, आपके पिया घर आए वो बोल सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये हो गया आपका डायमीटर, सॉरी ड्यूरामीटर, अरेगनोइड मीटर और पिया मीटर। और इसको याद रखने का क्या है, डीएपी, आपके ब्रेन में क्या है, डीएपी। डीएपी आपको पता खाद आती है खेतों में डालने के लिए, है ना, जब अपन खेत को स्टार्ट करते हैं उस टाइम, तो ध्यान रखना, याद करना डीएपी। तो ब्रेन के सबसे ऊपर क्या होगा, यहाँ देखो मैं बात करूँ ना, सबसे ऊपर अपने सबसे ऊपर होता बेटा स्कल्प बोन होती है, जो सबसे मजबूत होती है अपने, ये अपन बोल रहे हैं। स्कल्प के नीचे क्या होती है बेटा, ध्यान रखना, ये होगी ड्यूरामीटर है, वो ड्यूरामीटर होगी। ड्यूरामीटर के नीचे बेटा क्या होता है, ध्यान रखना, ये हो गया अरेगनोइड मीटर, है ना, वो अरेगनोइड मीटर होती है। और अरेगनोइड मीटर के नीचे बेटा क्या होती है, ये हो गया अपन बोल रहे सर पिया मीटर है, वो होती है, ध्यान रखना। और उसके नीचे क्या रहता है, ब्रेन है, वो ब्रेन जो है ना, ये हो गया ब्रेन जो टिश्यू है, वो ब्रेन एंड अपन बोल रहे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड यहाँ पे रहता है। देखो कितना यहाँ पे कवरिंग है, वो कवरिंग रहती है इस तरीके से, ये ध्यान रखना। जब भी चोट लगती है सबसे ऊपर कौन आता है, ध्यान रखना, स्कल्प, फिर ड्यूरामीटर, अरेगनोइड मीटर, पायामीटर, फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड रहती है, ठीक है ना। इसका मतलब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मेनिंजीज जो होती है वो किसका कवरिंग का काम करती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर जो बेटा जाएगा, उस सही आंसर का नाम क्या है, तो सर ये सही जाएगा आपका ए जाएगा, क्योंकि लंग्स की जो कवरिंग होती है बेटा, देखना यहाँ पे लंग्स की कवरिंग को अपन बोलते हैं प्लूरा के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या नाम से जानते हैं, प्लूरा। और जो किडनी की कवरिंग होती है, किडनी को कवर करके रखती है ना, और किडनी की कवर रखती है, उसको अपन बोलते हैं पेरेनकाइमा। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना, ये हो गया आपका पेरेनकाइमा, क्लियर चीज है, ये हो गया पेरेनकाइमल जो भी है, पेरेनकाइमा। और हार्ट को रखती है, आप सभी को पता है, हार्ट के ऊपर ध्यान रखना, उसको अपन बोल रहे हैं कि ये होगी आपकी जो है, ये होगी आपकी हार्ट की लेयर है, वो लेयर होती है। अभी मैंने आपको अभी बताया था सर, हार्ट में भी आपकी क्या होगी, एक का नाम होगी पेरिकार्डियम, अभी बताया था पेरिकार्डियम, दूसरे का नाम मायोकार्डियम, और तीसरे का नाम क्या होगा बेटा, एंडोकार्डियम है, वो एंडोकार्डियम। ये इस तरीके से यहाँ पे रहता है, क्लियर है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है, वो सही आंसर क्या जाएगा बेटा, दिस इज द मेनिंजीज है, वो मेनिंजीज यहाँ पे सही आंसर जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज अपन यहाँ पे किसकी बात करें बेटा, ये बेसिक और सिंपल यहाँ पे अपन ने यहाँ पे बात कर लिया, क्लियर है। अब देखो अगला बेटा, यस, ये बताओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा बेटा, ध्यान रखना, CSF, किसकी बात करें, ध्यान रखना, CSF, जिसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोडक्शन इन। देखो सेरिब्रो का मतलब बेटा क्या होता है, ब्रेन। सेरिब्रो का मतलब क्या होता है, ब्रेन। स्पाइनल तो आप समझते ही हो, तो ब्रेन और स्पाइनल में रहने वाला फ्लूइड, जो आपका फ्लूइड है, उस CSF की उत्पत्ति कहां से होती है, बताओ भाई, इसकी उत्पत्ति कहां से होगी। ये ब्रेन की कुछ एक स्ट्रक्चर दे रखी बेटा, ये देखो, कोरोइड फ्लेक्सस, अरेगनोइड विलाई, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा और ऑप्टिक डिस्क के। अब देखो जो CSF है वो ब्रेन की बात हो रही है, तो ऑप्टिक डिस्क से तो निकलेगा नहीं। मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें तो बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, इसमें ओनली एंड ओनली रेस्पिरेटरी सेंटर से रिलेटेड सारी चीजें ज्यादा होती है इसमें, है ना, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दोनों ये काम की स्ट्रक्चर है। देखो जो CSF है ना बेटा, अपन बात करें जो CSF, इसका जो प्रोडक्शन है, किसकी बात करें, ये हो गया प्रोडक्शन। पहली बात तो बेटा जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन कहां से होगा, कोई जगह है, उस जगह का नाम क्या बेटा, ये हो गया कोरोइड फ्लेक्सस के नाम से। किसके नाम से, ध्यान रखना, कोरोइड फ्लेक्सस है, उस कोरोइड फ्लेक्सस के नाम से, क्लियर है। अब वहां से ध्यान रखना क्या होगा, ये पर डे सिक्रेशन होता है,
क्या होता है बेटा, पर डे जो है वो सिक्रेशन कितना होता है, 480 से लगाकर 720 ml है ना, वो यहाँ पे क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और एवरेज यदि आपसे पूछा जाए तो सर अपन बोल दो सर 500 ml हो गया। और स्टोरेज कितना रहता है बेटा, तो स्टोरेज की यदि आप बात करोगे तो अपनी बॉडी में कितना रहेगा, ये हो गया 150 ml ही स्टोर रहता है। तो बाकी वाला कहाँ जाता है, तो बाकी वाले का बेटा क्या हो जाता है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। और एब्जॉर्प्शन होगा तो वो एब्जॉर्प्शन किस जगह होगा बेटा, यहाँ होगा, इसको अपन बोलते हैं, ये हो गया अरेक्नोइड। किसकी बात करें बेटा, अरेक्नोइड जो विलाई है ना, उस अरेक्नोइड विलाई के अंदर इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन है, वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और यदि अपन बोल रहे हैं ये सीएसएफ ज्यादा हो गया, किसकी बात करें ध्यान रखना, सीएसएफ यदि मैं कह रहा हूं बढ़ गया, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना, और सीएसएफ यदि बेटा बढ़ गया तो उसको अपन कहते हैं आईसीपी बीमारी। आईसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। किसकी बात करें, ये हो गया इंट्रा, ये हो गया क्रेनियल, ये हो गया प्रेशर। जो यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ये किसमें बढ़ता है बेटा, हेड इंजरी में बढ़ता है। किसमें, यदि आपके माथे में कोई चोट लगी है ना, किसी ने यदि अपन बोल रहे हैं लट मार दिया है, तो ध्यान रखना आपके आईसीपी है वो आईसीपी बढ़ जाएगा, और चक्कर अगर आप, और आईसीपी बढ़ा तो आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। ये सीएसएफ ज्यादा हो गया ना, तो भी बेटा आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट जो आंसर है ना बेटा, दिस इज द कोरोइड फ्लेक्सस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, कोरोइड जो फ्लेक्सस है, उस कोरोइड फ्लेक्सस के नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं, दिस इज द सीएसएफ, दिस इज द सीएसएफ। ये अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी बिल्कुल सिंपल, और जो बेसिक क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बेटा रहता है। कोई दिक्कत किसी को, बहुत ईजी है ना, बताओ भैया, ठीक है। ये चीजें अपन ने यहाँ पे बात करी। अब ये जो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है बेटा, बताओ ध्यान रखना, द लेंथ ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रेंज। बताओ, फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को हिंदी में बोलते हैं शायद आई थिंक निसेसन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, निसेसन, है ना। अब बताओ इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है, 22 से अपन 22 से 27 सेंटीमीटर, 9 से 12 सेंटीमीटर, ये 28 से अब 31 या 2 to 7 सेंटीमीटर है वो होगी। पहली बात तो बेटा ये फेलोपियन ट्यूब होती क्या है, किसकी बात करें ध्यान रखना, ये हो गया फेलोपियन ट्यूब। और ये फेलोपियन ट्यूब रहती है किसके अंदर बेटा, फीमेल है, उन फीमेल के अंदर। नंबर में कितनी होती है बेटा, 2 है, वो 2 होती है ना। ये कहां पे रहती है, आपने देखा होगा, ये देखो अपन बोले सर यूट्रस की स्ट्रक्चर, किसकी बात करें ध्यान रखना, आपने ऐसे देखा होगा, ये देखो यहाँ पे, ये इस तरीके से आपने देखा होगा जो यूट्रस है ना, और इस यूट्रस के अंदर ये देखो यूट्रस, इस तरीके से अपन यूट्रस है, उस यूट्रस को अपन यहाँ पे बनाते हैं। और इस तरीके से अपन बात करें, ये तो यूट्रस हो गया, ये क्या है यूट्रस, और इस यूट्रस की दोनों साइड जो ऐसे रहती है ना, उसका नाम क्या बेटा, ये हो गया फेलोपियन, इसको एप्टी फेलोपियन ट्यूब, और ये क्या हो गया, ये फेलोपियन ट्यूब। अब ये फेलोपियन जो ट्यूब होती है ना, ये बेटा फेलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है, बात ये कि फेलोपियन ट्यूब है, उस फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है ना। बताओ भाई कितनी होती है आपके हिसाब से, ये कितनी लंबी आपको यहाँ पे लग रही है, क्लियर है बेटा। यस, बहुत सारे बच्चे जो है, आयुष यादव 9 से 12, वेरी गुड। उसके बाद में प्रियंका चौरसिया 9 से 12, यस वेरी गुड, है ना। और उसके बाद में बी आंसर, बहुत सारे बी आंसर दे रहे हैं ना बेटा, यस, है ना, बी आंसर, वेरी गुड, नाइस। मतलब कुल मिला के आप पढ़ते हो, थोड़ी थोड़ी चीज आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है। यस बेटा, यहाँ पे अपन बात करें तो ये कितनी जो है उसको लेंथ में होगी, तो वो अपन बोल सकते हैं ये हो गया सर 9 से 12 है, वो 9 से 12 सेंटीमीटर की अपन बात करें। और जनरली आपसे ये पूछा जाए कि सर एग्जैक्ट हमें पूछ ले तो हमें कितना बताना है, तो ध्यान रखना ये जो लगभग होती है वो कितनी होती है, ये 11 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पे होती है। कितनी होती है ध्यान रखना, 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये अपन बात करें किसकी, दिस इज द, बाकी ये जो लेंथ है ना वो लेंथ यहाँ पे नहीं होती है। क्लियर चीज है। तो ये अपन ने यहाँ पे कुछ एक बेसिक्स और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को बच्चों यहाँ पे अपन ने डील किया। जो आज के क्वेश्चन आपको भी लगा होगा सर बहुत इजी और बहुत अच्छे और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो आज का जो सेशन है बेटा वो सेशन आज का यहीं पर रहेगा। कल अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कल भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट। और लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा, यदि आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। पहले बेटा आपको सीखना है और फिर जीतना है ना। थैंक यू सो मच बेटा, गुड नाइट, टेक केयर।